संग्राम सिंह, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक छोटे से जमींदार हो और मैं एक महाराज हूं। हमारे सामने कुछ दस्तूर है, कुछ मजबूरियां हैं। मेरी बात को समझो संग्राम सिंह, आप तो कुछ समझदार है। महाराज क्षमा करना, मुझसे गलती हुई। अरे संग्राम सिंह, तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, मैं तो तुम्हारी हर गुस्ताखी को माफ करता हूं। लेकिन संग्राम, आप कुछ समझदार हो, समझो मेरी बात को। मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ रस्में हैं, जिनको मैं तोड़ नहीं सकता हूं संग्राम सिंह। मैं अपनी मर्यादा के सामने मजबूर हूं संग्राम सिंह। तुम किसी बात का बुरा नहीं मानना, तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो, मेरे हर जज्बातों को तुम समझते हो। रही बात आज गले से गले मिलकर एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, रही बात अब जो सेवक मेरे लायक हो मुझसे बताना। संग्राम सिंह, जब एक दोस्त अगर किसी चीज की कमी होती है, दूसरे दोस्त को नहीं बताएगा तो भला बताएगा किसको? और संग्राम सिंह, हमारी राजकुमारी आशा अगर ब्याह ने योग्य हो जाए तो उसके लिए कोई सोने सा राजकुमार आप बताइएगा, और उसके साथ में मैं अपनी लाडली का ब्याह बड़ी ही धूमधाम के साथ होगा दूंगा। अवश्य बताऊंगा और राजा भाग जाऊंगा। ठीक है, चलिए। और दरबारी बयास का दरबार और कौन है दरबार? अरे कहिए बेटी, आज ये हाथ में शमशीर लेकर के पिता महाराज त्रिपुराई इसका मतलब व्यास आज हमारी लाडली बेटी शिकार खेलने के लिए जाएगी। और तुम किस लिए आई हो बेटी? तुम भी अपनी ये बात बताइए। माता ने जो कहा तुमने सुना कि नहीं? मैंने एक बेटी की बात सुननी है और मैं अपनी दूसरी बेटी के दिल की बात सुनना चाहता हूँ। पिताजी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
लेकिन बेटी तुम दोनों सगी बहनें हो आपस में। मैंने यही बात पूछा आपसे, मैंने यही बात आपसे पूछा। हाँ बेटी, क्या कहा मैंने? तुमने यही कहा है कि मैं अपने साथ में लता को शिकार खेलने के लिए, लता को शिकार खेलने के लिए नहीं ले जाऊंगी। जी हाँ, पूछिए वो किस लिए? लेकिन बेटी वो किस लिए नहीं ले जाओगी? इसलिए कि मेरी शिकार माँ से बताती है और वो भी झूठी। अच्छा ये बात है, इसीलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। लेकिन बेटी ये तुम्हारी बहन भी है, पहले सोच लो आपस में। क्या वो मेरी बहन है? अरे मेरी बहन है ना, तो क्या हुआ? देखो बेटी, जाओ दोनों लोग शिकार खेलने के लिए जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है और बहन बहन में कभी नाराज नहीं होना चाहिए। पिताजी, मेरी बहन कहती है अपनी आशा बहन को कभी मैं साथ शिकार साथ में नहीं ले जाऊंगी। मैं इससे झगड़ा नहीं करती हूँ। क्या नाम है? क्या नाम क्या तेरा? आशा नाम है। मेरा नाम अपना कर लिया क्या? अरे मेरा नाम लता, तुम्हारा नाम आशा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आशा। ठीक है बाबा, पिताजी अगर आप कहते हैं बहन, मेरी गलतियों को माफ कर देना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोली। बहन, तुमने शिकायत मेरे पिता तक पहुंचा दिया। बहन, तुम मुझे क्यों नहीं साथ ले जाओगे? चल ठीक है, ये बात है ना, चल मेरे साथ। पिताजी आगे लीजिए। और देखो तुम लोग बाहर जा रहे हो जंगल शिकार खेलने के लिए, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक? दोनों साथ मिल करके काम करना, ठीक है? और दरबारी आओ, आज का दरबार हम यहीं से समाप्त करते हैं। अरे चाचा, तेरी बहन लालू वाजपेयी के सामने आधा हो जाएगा। ओए किसान, इधर आओ। उधर कहाँ को देखते हो? आज हमारी दोनों बेटियां जंगल शिकार खेलने के लिए गई है, और अब आओ हमारे भी घोड़े को तैयार करो। आज हम भी शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चलेंगे। एक दूसरे के गले मिलकर दोस्त बन गए। अरे चाचा नवाज, तेरी शान मिट्टी में मिलाऊंगा। तेरे सम्मान का बदला मैं तुझसे चलूंगा चालों, चलूंगा चालों। किसी ने न देखी होगी अंग्रेज को उड़ने तुम्हारी अगिन ब्याही, तुम्हारी राजकुमारी को ऐसे कुल में भी होगा, हमेशा हमेशा के लिए याद करोगे। अपमान किया है संग्राम से। हमारे ही नगर में एक बहुत गरीब किसान रहता है, जिसको कहते हैं नन्हू नाई। वो मेरी प्रजा है, हर काम छोड़कर हमारा काम करता है, हमारी बात मानता है। मैं जाता हूँ नन्हू नाई के पास, अगर नन्हू नाई ने हमारी बात मान ली तो उसी नाई के साथ ही शादी कराऊंगा। अपमान का बदला हम जरूर चुकाएंगे, जरूर चुकाएंगे। और कोई काम नहीं है मुश्किल, कोई काम नहीं है मुश्किल। और जब भी आगे आता आपके नहीं है
जैसे बताया गया है, शाही लकड़हारा नन्हू नाई की किस्मत। दोस्तों, इसी गांव इसी शहर में एक नन्हू नाई रहती है। उन बेचारे की औरत कुछ दिन पहले खत्म हो जाती है। वो बेचारे अपनी बीती बातें गांव में घूमते हैं और बताते हैं, अपना धंधा करते हैं। आपके सामने नन्हू नाई। अब दो आना दो आना दो आना दो आना, कार की पटाई लेता नन्हू नाई। दो आना दो आना दो आना दो आना दो आना। दीजिए हो रे आयु बैठो भैया। मेरा मेरा नमस्ते भैया। हम क्या जानते हो तुम आप पहुंचा है नन्हू नाई। मालिक गुस्सा न हो क्यों नन्हुआ तिहाई लिए आओ तो दाढ़ी बार बनाओ, टाइम से नहीं आओ। मालिक मत क्या हो रही, तुम तो जानते हो जब से हम मेहरारू मर गए दाढ़ी बार बना के आई थे, अपने हाथे ठोकी खाई थे, नहीं परे परे बिलाई थे। और वे सबके सेवा करवे, हम जावे कहाँ? आपके रखे गुजारा हमारे जाप कहाँ भैया? जब से मेहरारू मर गए तुम्हारे सहारा है, और जब से मर गई हमारी औरत, और जब से मर गई हमारी औरत, और तब से दुख ही उठा रहा हूँ। सबके सेवा करवे, दाढ़ी बार बनवे, हमारी जिंदगी पार हो जाए। जय पहले ठाकुर के दाढ़ी बनाई दादा, लाली पेरी आखिर रहे बैठ हुई है, और नहीं उनके गुस्से हाथ है। आओ बे ठीक, और दो आना दो आना दो आना दो आना। हम आपके पास दौड़ते होते हैं मालिक, गुस्सा नहीं हो क्यों नन्हुआ टाइम से दाढ़ी बार बनावे नहीं होते। मालिक क्या करी, आप तो जानते हो जब से हम मेहरारू मर गए दाढ़ी बार बना खाई थे, अपने हाथे ठोकी खाई थी, नहीं परे परे बिल्लाई थे। मालिक बैठ जाओ। मैं तो तुमसे हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ कि हर काम छोड़कर हमारा काम करते हो। पर ये बताइए। नहीं मालिक, तुम गुस्सा है मालिक, बैठ जाओ। नहीं, हम तुमसे खुश रहते हमेशा। पर ये बताओ कि तुम्हारे रहते हुए हमारा अपमान किया जाए, हमारी बेइज्जती की जाए, तो बोलो तुम्हारे लिए ठीक है? मालिक नंबरदार एक बात बताऊं, कोई के मौत आई है, कोई के विनाश हुए,
आपका बेटी वही कौन बड़ा भारी राजा है वहाँ बेटी का दिन मालिक वहाँ बताओ मालिक। और हाँ, जिसके लिए तुम परेशान हो, अगर हमारी बात मान लोगे तो जिसके लिए तुम परेशान हो तुम्हारा काम हासिल भी हो सकता है। मालिक वो कौन बात नहीं है, आप गुस्सा में हम जाने अब बैठ जाओ दाढ़ी बान बना दे हम तो गांव दाढ़ी बनावे खड़े नहीं नंदू, इसने हमारा अपमान किया बताऊं? और न कि मिन्नत